नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आज की दुनिया में सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधली क्यों हो गई है? आज हम एक बहुत ही गहरे प्रोफेटिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, दज्जालियत। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि धोखे के उस सिस्टम की बात है जिसमें हम शायद आज जी रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही पावरफुल हदीस है। आदम के समय से लेकर कयामत के दिन तक दज्जाल से बड़ा कोई खतरा नहीं है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक बेंचमार्क है। इससे पता चलता है कि इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा वो कोई जंग या कोई बीमारी नहीं, बल्कि धोखा है। और यहीं पर आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सबसे बड़ा खतरा कोई एक इंसान है जिसका इंतजार किया जा रहा है, या फिर ये कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सब पहले से ही जी रहे हैं? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस सबसे बड़ी पैगंबरी चेतावनी को समझेंगे। फिर हम बात करेंगे धोखे के एक सिस्टम की और देखेंगे कि ये युगों युगों से कैसे इवॉल्व हुआ है। इसके बाद हम मॉडर्न एक आंख वाले नजरिए को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी आस्था, हमारी फेथ बिना रूह के रह जाती है। और आखिर में उस सबसे बड़े खतरे की बात करेंगे, जस्टिफाइड ईवल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो चेतावनी है ये कितनी पुरानी और कितनी जरूरी है? देखिए, ये किसी एक प्रॉफिट की बात नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में हर दौर में हर नबी ने अपनी कौम को आगाह किया। ये इंसानियत के लिए एक यूनिवर्सल वार्निंग है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन का सेंटर पॉइंट है एक शब्द, अद-दज्जाल। अब इसका मतलब सिर्फ धोखेबाज नहीं है, इसका मतलब है द ग्रेट डिसीवर, यानी वो जो धोखे की कला में माहिर हो, जो सच को ऐसे घुमाए, ऐसे पेश करे कि झूठ ही सच लगने लगे, जिसका एक ही काम है गुमराह करना। ओके, तो अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग होती हैं। अब तक हम एक इंसान की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर दज्जाल सिर्फ एक इंसान ना हो, बल्कि एक आइडियोलॉजी हो, एक पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारी सोच को कंट्रोल कर ले? तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है दज्जाल, जो कि एक व्यक्ति है, एक फिगर जो एंड ऑफ टाइम्स में आएगा। और दूसरी तरफ है दज्जालियत। ये वो सिस्टम है, धोखे की वो आइडियोलॉजी जो आज राइट नाउ दुनिया में एक्टिव है। ये वो सिस्टम है जो सही को गलत और गलत को सही दिखाता है। लेकिन एक बात और है, ये जो धोखा है ये हमेशा से इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है और ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंपल टेम्पटेशन से आज की इस कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी तक का सफ़र तय हुआ। आप देखिए, हजरत आदम के ज़माने में धोखा कितना सिंपल था। एक डायरेक्ट टेम्पटेशन, एक साफ हुक्म को तोड़ने के लिए उकसाना। तब धोखा सीधा साधा था, गुनाह और तौबा की पहचान आसान थी। लेकिन आज का दौर, आज का धोखा इंटेलेक्चुअल है, साइकोलॉजिकल है, इतना सटल है कि अक्सर पता ही नहीं चलता कि हम धोखे का शिकार हो चुके हैं। अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे पावरफुल मेटाफोर पर, वो है एक आंख वाला नजरिया। प्रोफेटिक लैंग्वेज में ये मटीरियलिज्म के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये वो चश्मा है जिससे आज की दुनिया को देखा जा रहा है। हदीस में आता है कि दज्जाल की एक आंख होगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन है या फिर इसका कोई गहरा सिंबॉलिक मतलब है? एक आंख का मतलब है एक वन साइडेड वर्ल्ड व्यू, एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड पर फोकस करता है। मतलब जो कुछ देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, बस वही सच है। और ये नजरिया पूरी तरह से ब्लाइंड है। किस चीज के लिए? स्पिरिचुअल रियलिटी के लिए, आखिरत के लिए। इसकी वैल्यूज क्या हैं? प्रॉफिट, प्रोडक्शन, पर्सनल एंजॉयमेंट। और ये इग्नोर किसे करता है? मॉरल्स को, पर्पस को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को। मिसाल के तौर पर मॉडर्न फिलॉसफीज को देखिए। मार्क्सवाद, ये इंसान को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तक रिड्यूस कर देता है, एक मशीन का पुर्जा। ये स्पिरिचुअल वैल्यूज को मिटा देता है। या डार्विनिज्म को लें, ये बॉडी की ओरिजिन तो एक्सप्लेन करता है, पर कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, हमारे ख्याल, हमारी सोच, ये कहाँ से आई, इस पर वो खामोश है। आप यूं समझिए, ये नजरिया फूल की केमिस्ट्री तो बता देगा, पर उसकी खुशबू कहाँ से आई ये नहीं बता पाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वन आइड मटीरियलिस्टिक सोच का असर हमारी फेथ पर, हमारे दीन पर कैसे पड़ता है। होता ये है कि जब फॉर्म सब्सटेंस की जगह ले लेता है,
जब बाहरी दिखावे पर जोर बढ़ जाता है तो धर्म की जो असल रूह है वो कहीं पीछे छूट जाती है। और ये चीजें हम अपने आसपास देख सकते हैं। मस्जिदें लोगों से भरी हुई हैं, लेकिन क्या उनमें स्पिरिचुअल गाइडेंस यानी तकवा भी है? हमारी डिस्कशंस का फोकस क्या है? पॉलिटिक्स, कंस्पिरेसीज, नेशनलिज्म, या फिर अल्लाह की मोहब्बत, अकाउंटेबिलिटी और तकवा? अल्टीमेट गोल क्या रह गया है? सिर्फ अपनी आइडेंटिटी और रस्मों को बचाए रखना, या फिर अंदर से बदलना, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करना? और इसी बारे में एक हदीस भी है। एक वक्त आएगा जब मस्जिदें लोगों से भरी होंगी, लेकिन वो हिदायत से खाली होंगी। ये भविष्यवाणी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इबादत गाहें आज क्या सिर्फ इमारतें बनकर रह गई हैं, या वो सच में रूहानी हिदायत के सेंटर्स हैं। और अब हम आते हैं दज्जालियत के अल्टीमेट गोल पर, इसके सबसे खतरनाक पहलू पर। ये वो स्टेज है जहां बुराई को बुराई की तरह पेश नहीं किया जाता, बल्कि उसे अच्छाई का इतना खूबसूरत लिबास पहनाया जाता है कि वो नेकी लगने लगती है। इसी को कहते हैं जस्टिफाइड ईविल, यानी वो बुराई जिसे सही ठहरा दिया गया हो। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है एक ऐसी बुराई जिसे इतनी खूबसूरती से पैकेज करके पेश किया जाए कि वो सबसे बड़ी अच्छाई लगने लगे, जहां गलत काम को राइट या अधिकार का नाम दे दिया जाता है और करप्शन को रिफॉर्म या सुधार कहकर बेचा जाता है। तो ये वैचारिक जाल, ये आइडियोलॉजिकल ट्रैप काम कैसे करता है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ईश्वर और आखिरत को सोच से, नजरों से दूर कर दो। स्टेप 2, इस मटेरियल वर्ल्ड को ही इकलौती रियलिटी बना दो। स्टेप 3, पर्सनल इंटरेस्ट यानी ज़ाती मफाद को सबसे बड़ी नेकी बना दो। और स्टेप 4, धर्म बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा जिसका असल जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक ऐसी दुनिया में जो हमें सिर्फ एक आंख से देखने के लिए कंडीशन कर रही है, हम दोनों आंखों से देखना कैसे सीखें? हम इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ स्पिरिचुअल रियलिटी को एक साथ कैसे देखें? शायद यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है।